आज हम बात करेंगे खजौली की, एक ऐसी जमीन की कहानी जो गहरे विरोधाभासों से भरी है, जहां एक नदी है जो जिंदगी देते भी है और छीन भी लेती है। और यही नदी यहां के लोगों और यहां की सियासत दोनों की किस्मत लिखती है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम सबसे पहले इस इलाके की जमीनी हकीकत को जानेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं। उसके बाद थोड़ा इतिहास खंगालेंगे, लोगों की उन अनसुनी आवाजों को सुनेंगे और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। देखिए, खजौली के चुनावी नब्ज को पकड़ना है तो पहले हमें उस मिट्टी और पानी को समझना होगा जो इस जगह की पहचान है। कहते हैं कि खजौली का भूगोल ही उसकी किस्मत है। सोचिए, एक तरफ तो खेती बाड़ी पर टिकी एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ कमला और गेनुआ जैसी नदियां जिनका कोई भरोसा नहीं। और इसी वजह से जब काम करने की उम्र वाले मर्दों को यहां काम नहीं मिलता तो उन्हें बड़े पैमाने पर बाहर जाना पड़ता है। और ये पलायन इस इलाके के पूरे चुनावी समीकरण को जड़ से बदलकर रख देता है। तो अब आते हैं सीधे 2025 के नतीजों पर और देखते हैं कि कैसे ये नंबर एक राजनीतिक किलेबंदी की पूरी कहानी बताते हैं। जो जीते मौजूदा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, उन्हें मिले 1,01,151 वोट। ये एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत थी। और उनके सामने जो थे बृजकिशोर यादव, उन्होंने भी अपना बेस वोट तो बटोरा, लेकिन उनकी गाड़ी 88,025 वोटों पर ही रुक गई। तो हार जीत का फैसला कितने वोटों से हुआ? 13,126। यही वो फासला है जिसने सारी कहानी तय कर दी। और ये देखिए, ये है फाइनल वोट शेयर। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष के लिए एक गणितीय सीमा थी, एक ऐसी दीवार जिसे वो तोड़ नहीं पाए। इसका मतलब यह है कि विपक्ष ने जो अपना कोर वोट बैंक था, मुस्लिम यादव समीकरण, उससे तो पूरी तरह से अपने साथ ले लिया। लेकिन वो एक दीवार से जाकर टकरा गए। वो गैर यादव ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग और महिला वोटरों को अपनी तरफ नहीं खींच सके। पर यह नतीजा कोई एक दिन में नहीं आया। ये तो पिछले 10 साल से चल रहे एक ट्रेंड का नतीजा था, जो हमें आंकड़ों में साफ साफ दिखता है। आरजेडी की जो 2015 की जीत थी, वो अब एक अपवाद लगती है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से तो यही दिख रहा है कि एनडीए ने यहां एक बहुत मजबूत चुनावी किला बना लिया है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पिछले एक दशक में वोटिंग में करीब करीब 10.63% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब वोटिंग बढ़ती है तो इसका मतलब है कि बूथ मैनेजमेंट बेहतर हुआ है, और इसका सीधा फायदा उन वोटरों को सक्रिय करने में मिलता है जो राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सारे चुनावी गणित के पीछे अनदेखी और इंसानी तकलीफों की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। किसी भी क्षेत्र को सच में समझना है तो हमें उन शिकायतों को सुनना होगा जिनका जिक्र सियासी बहसों में कभी नहीं होता। तो लोगों के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? पहला, बाढ़ से खेती की बर्बादी, और दूसरा, एक गहरी, बहुत गहरी धारणा कि नदी पर जो बांध बनते हैं उनकी मरम्मत में जमकर भ्रष्टाचार होता है और ये एक राजनीतिक धंधा बन गया है। और इन सब के बीच एक और संकट है जो चुपचाप इस इलाके के भविष्य को खा रहा है। सोचिए, बिहार में 6 से 59 महीने के लगभग 70% बच्चे खून की कमी यानी अनीमिया के शिकार हैं। ये दिखाता है कि बुनियादी सरकारी योजनाएं जमीन पर पहुंच ही नहीं पा रही हैं। लोगों को लगता है कि पटना में सवाल तो बहुत पूछे जाते हैं, पर खजौली के डूबे हुए खेतों के लिए कोई समाधान नहीं निकलता। ये जो अंतर है कथित विधायी काम और जमीनी हकीकत के बीच, ये विपक्ष के लिए एक बड़ी रणनीतिक चूक है। तो सवाल उठता है कि कोई नेता इस खाई को कैसे भरे, राजनीति को लोगों की असली जरूरतों से कैसे जोड़े। देखिए, आगे का रास्ता एक लंबा और सदा हुआ अभियान है। पहला कदम, जमीनी स्तर पर जाकर सरकारी नाकामियों का एक एक हिसाब, एक डेटाबेस तैयार करना। फिर दूसरा कदम, अपनी बात मैथिली में रखना, लोगों के दर्द को पॉलिसी से जोड़ना। तीसरा, ऐसे लोगों को आगे लाना जिन पर समाज के दूसरे तबके भरोसा करें। और चौथा, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उन तक डिजिटल माध्यम से पहुंचना। इसके लिए सिर्फ पारंपरिक तरीके से भीड़ जुटाने से काम नहीं चलेगा। एक ऐसा गठबंधन बनाना होगा जो लोगों की आर्थिक और अस्तित्व से जुड़ी तकलीफों पर बना हो, चाहे वो बाढ़ के नुकसान का हिसाब रखना हो या किसानों के गुस्से को एक आवाज देना हो। हर स्तर पर काम करना होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या खजौली की सियासत सिर्फ वोटों का गणित बनी रहेगी, या क्या ये कभी लोगों के जीने मरने और उनके सम्मान की एक सच्ची बातचीत बन पाएगी?
अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।